बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आइडिया क्लब और मैं हूँ राना सांदरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप जैसे न्यूज़ ये जान चुके हैं कि इस मरतबा भी मिड टर्म एग्ज़ाम्स की जगह ग्रैंड क्विज़ या फिर स्पेशल असाइनमेंट ली जाएगी स्प्रिंग 2021 में। अब सवाल ये कि ये एक गुड न्यूज़ है या एक बैड न्यूज़ है और किस तरह से आपने टैकल करना है अपनी ग्रैंड क्विज़ को, और क्या इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है और क्या ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। इस पूरी वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ सके। तो पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन का जवाब दे दूं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि पिछली मरतबा बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं थे। अब आप भी उनमें से हैं तो आप यकीनन जानते होंगे उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि आम तौर पर जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो 40% काउंट किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये ग्रैंड क्विज ले लेते हैं इसको वो 25% तक रख देते हैं या फिर वो 35% तक रख देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी लेस। फिर आपको क्या होता है कि 65% तक आपको एग्ज़ाम फाइनल टर्म में देना पड़ता है। तो फिर फाइनल टर्म एग्ज़ाम ही आपको पास या फेल करवाता है। फिर ये ग्रैंड क्विज में आप 30 नंबर भी ले लें, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली दफ़ा ग्रैंड क्विज में 30 आउट ऑफ 20, 30, 28, 27 मार्क्स लिए थे, लेकिन वो फिर भी फाइनल टर्म एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए। उसकी वजह यही थी सिर्फ और सिर्फ कि जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम है वो ग्रैंड क्विज की वजह से उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है, 65% हो जाती है। लिहाजा उसमें बहुत ज़्यादा नंबर लेने पड़ते हैं हमें फिर पेपर को पास करने के लिए। अब सवाल ये कि यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन क्विज क्यों करवा रही है भाई। अभी तो वायरस भी ख़त्म हो गया है और सब कुछ हो गया है पंजाब में और बाकी इलाकों में भी कई जगहों पर। तो दूसरी असल बात यह है कि जो यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है वो एक फेडरल चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है और वो किसी सूबाई हुकूमत के कहने पर एग्ज़ाम्स नहीं लेती। एक तो यूनिवर्सिटी अपने फैसले में खुद मुख्तार होती है। दूसरी बात ये कि क्योंकि पाकिस्तान के कई इलाके अभी भी जैसे सिंध में काफ़ी ज़्यादा वायरस है, कश्मीर के कुछ इलाकों में मसला चल रहा है, तो उस वजह से ये ऑनलाइन क्विज़ ली जा रही है। अब ये कोई हैप्पी न्यूज़ है, असल में ये एक बैड न्यूज़ है अगर देखा जाए, क्योंकि फाइनल टर्म ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा मार्जिन पे आ जाएगा और आपको फिर मसला होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने एक इनिंग में आपके जो नंबर है वो उन्होंने कम परसेंट काउंट कर लिए, बेशक आपने फुल मार्क्स भी लिए हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ जब तक आप फाइनल टर्म में बहुत ज़्यादा नंबर ना लें। और वो फिर आपको पता है कि वो 60 नंबर का पेपर कर देते किया था उन्होंने पिछली दफ़ा, टाइम भी कम कर दिया था और पेपर भी मुश्किल बनाया हुआ था और फिर चेक मार्किंग भी उनकी बहुत ज़्यादा टफ थी। अब कुछ सवाल पर आ जाते हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मुझसे पूछे गए हैं ये कमेंट्स में ईमेल के ज़रिए, जिसको मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ। पहली बात ये कि क्या हम सेम आईपी एड्रेस से ग्रैंड क्विज सॉल्व कर सकते हैं एक से ज़्यादा लोगों का। तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप सेम आईपी एड्रेस यानी एक ही कंप्यूटर से एक ही डिवाइस से यूज़ ग्रैंड क्विज सॉल्व करें। बस मैं आपको ये टिप देना ज़रूर चाहूँगा कि आप टैब एक दफ़ा करने के बाद जब आप लॉग आउट करेंगे तो टैब क्लोज करके एक न्यू टैब में दोबारा से फिर वेबसाइट ओपन करें। तो सेम आईपी एड्रेस का कोई भी डिटेक्टर नहीं है यूनिवर्सिटी में और कोई मसला भी नहीं है, इसके कोई लॉ भी नहीं है और ये इलीगल नहीं है। पेड क्विज येस और नो। पेड क्विज डिपेंड्स अपॉन वो पर्सन कौन है, क्या वो इस काबिल है कि आप, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी आपने जज की हुई है पहले, या कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा आपको बता रहा है कि यार इस बंदे से पेड क्विज करवा लो। अगर तो कोई न्यू आया है मार्केट में तो प्लीज़ कोशिश करें कि अवॉइड करें, या फिर अगर आप पेड क्विज करवा ही रहे हैं तो आप उस बंदे को कहें कि जब आप क्विज कर रहे हो तो आप जूम के ज़रिए मुझे भी स्क्रीन शेयर करें मेरे साथ भी, या गूगल मीट के ज़रिए आप भी उसके साथ शेयर आ जाए। फिर आप जो है वो उसके साथ पेड क्विज करने के लिए तैयार उसकी कर दें, कर ले, उससे करवा लें, वरना जो है वो पेड क्विज ना करवाए। दूसरी बात ये है कि ज़ूलॉजी के जो ग्रैंड क्विज करवाना चाह रहे, पेड करवाना चाह रहे हैं, तो जो लाइन एकेडमी है उनसे, उनके थ्रू आप करवा सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं आपको उनका नंबर सेंड कर दूंगा। इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी के भी और रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे दूँ ग्रैंड क्विज सॉल्व करने के लिए। पहली बात तो ये है कि आप एक्सटेंशन जो है वो ज़रूर डाउनलोड करें। अब एक्सटेंशन क्या होती है, आपने सिंपली, मैंने यूट्यूब पे मेरी वीडियो भी है एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन आप लिखना है वीयू एक्सटेंशन, गूगल पे लिखना है और आपकी एक एक्सटेंशन आ जाएगी, आपने उसको डाउनलोड कर लेना। उसका ये फ़ायदा होगा
कि आप अपने मैसेज को कॉपी करने की बजाय पेस्ट करते रहेंगे। आप बस उस बटन पे बटन दबाएंगे तो आपका मैसेज ऑटोमेटिकली जो है वो अ, आज सेव होकर और खुद ब खुद सर्च होकर आपको रिजल्ट दे देगा। दूसरी बात ये है कि आप अपने जो हैंड्स आउट होती है उससे बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। वो आप क्या करें, अपनी हैंड्स आउट जो है तो जब आप कंट्रोल एफ दबाते हैं, कंट्रोल एफ, तो वहाँ पर सर्च का बटन आ जाता है। यहाँ तो नीचे आया ना, क्योंकि ये वर्ड की फाइल है। अगर वो पीडीएफ की फाइल होगी तो वो यहाँ ऊपर आपके पास सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप वहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट वर्ड होगा उस जिसकी आपने उसको कॉपी करना है और आपने उसको वहाँ पर पेस्ट कर देना है, और आपको जो रिलेटेड जहाँ जहाँ वो वर्ड यूज़ हुआ होगा वहाँ वहाँ आपको आ जाएगा। तो एक्सटेंशन यूज़ करें या ना करें, बिल्कुल आप अगर आप एक्सटेंशन यूज़ करना चाहते हैं तो करें, लेकिन एक्सटेंशन से अच्छा ये है कि आप अपने क्वेश्चन को कॉपी करके भी सर्च कर सकते हैं। वो ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता एक्सटेंशन यूज़ करने से कोई मसला भी नहीं होगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक बात यहाँ पर चल रही है कि ग्रुप क्विज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। देखिए, ग्रुप क्विज का मसला ये है कि आप लोग एक ही ग्रुप में 200 बच्चा होता है, 100 बच्चा होता है, फिर वो अ, आप तो बड़े खुश होते हैं कि भाई ग्रुप क्विज होने वाली है और बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन उसका नुकसान अल्टीमेटली होता है कि 3-4 लोग एक साथ शुरू कर लेते हैं, 4-5 लोग एक साथ शुरू कर लेते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है, कुछ बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, कुछ की ठीक हो जाती है, कुछ बड़े अनसेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है लोगों में। तो उसके केस में मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि आप लोग फ़र्ज़ करिए ग्रुप है जिसमें 100 बच्चे हैं, तो आप उसको ए बी सी डी ई 20-20 बच्चों का ग्रुप बनाएं, ठीक है। कुछ इस तरह बनाएं कि 10 लोग 5 लोग ऐसे रखें जिनको बहुत अच्छा आता है, 4 लोगों को नॉर्मल आता है, और ग्रुप बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें। फ़र्ज़ करें आपकी इंग्लिश 101 की बात कर लेते हैं, उसमें 22 चैप्टर्स हैं, तो आप अगर एक ग्रुप में 22 बच्चे रख रहे हैं तो इस तरह ना हो कि आप हर बच्चे को एक एक चैप्टर याद कर लो, नहीं, इस तरह नहीं, ये आगे जाके मसला होगा। उसके मसला ये हो सकता है कि फ़र्ज़ करिए एक बच्चा जो है वो मिस हो गया है, वो नहीं आ रहा, ठीक है, या 1-2-3 बच्चों ने अपना काम पूरी तरह से नहीं किया, तो उस केस में अल्टीमेटली पूरे ग्रुप को नुकसान होगा। किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप क्या करें कि अपनी बुक को 3 दफ़ा डिवाइड करें, यानी 7 लोगों पर, फिर 7 लोगों पर, फिर 7 लोगों पर। तो इस तरह आपकी बुक जो है वो ग्रुप में 3 दफ़ा याद हो गई होगी और आप इस तरह से अच्छी तरह से एक कर सकेंगे। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मेरे पास पेपर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए थे पिछले मिड टर्म में। आप वो वाले पास पेपर्स देखिए, पिछली दफ़ा भी अगर आप कमेंट्स देखेंगे तो 80 टू 90% उन्हीं में से पेपर आया था, और मैं आपको दोबारा से यकीन दिला रहा हूँ कि इस दफ़ा भी जो पास पेपर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके अलावा तो मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। अलबत्ता मैं आपको बता दूँ कि सर्चिंग जो आपकी होती है हैंड्स आउट से, वो आपने किस तरह करनी है उसके मुतल्लिक भी मेरी वीडियो है, और स्पेशल असाइनमेंट के मुतल्लिक मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्पेशल असाइनमेंट के केस में आपने बिल्कुल भी प्लेगरिज्म नहीं करनी, ज़ीरो प्लेजरिज्म करनी है आपने, और ज़्यादा तफसीलन आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सब पॉइंट्स मैंने आपकी क्लियर कर दिए। फिर भी आपको कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।